यहूदी जो धर्मगुरु थे वो आते हैं और आकर के यीशु मसीह से बातचीत करते हैं। और बातचीत क्या होती है? अगर तू वास्तव में कौन है? मसीह है ना? अगर तू वास्तव में मसीह है तो क्या कर दे हमसे? साफ साफ कह दे। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने पहले ही इस बात को दर्शा दिया था जब यूहन्ना ने अपने चेलों को भेजा कि जाओ जाकर के क्या करो? तो पूछ के आओ कि आने वाला तू ही है या कोई और है। तो यीशु मसीह ने कहा कि जाके कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरों को शब्द सुनाया जाता है और दुष्टात्मा से लोगों को आजाद किया जाता है। मतलब जो कुछ तुम्हारी नजरों में अब तक नहीं हुआ, यीशु मसीह उन बातों को कर रहे हैं और कहते हैं कि धन्य वो है जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। अब यहां जो हमें समझ में आता है कि बैकग्राउंड ये चल रही है और इसके अलावा खुद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इन शास्त्रियों को, इन याजकों को और भीड़ को ये कहा, मैं तो सिर्फ मन फिराव के लिए तुम्हें क्या करता हूं, पानी से बपतिस्मा। वो दोनों अलग नहीं है। यीशु मसीह और यूहन्ना अलग नहीं हैं, लेकिन किस उसमें है? दोनों एक ही लक्ष्य की तरफ हैं, मनुष्य का उद्धार और पिता का जो राज्य है वो प्रकट हो जाए और सारी धरती पर फैल जाए। दोनों उसी काम के लिए थे, क्योंकि यूहन्ना के विषय लिखा हुआ है कि वो क्या करने आया? वो मार्ग को समतल करने के लिए आया, मार्ग को सीधा करने के लिए आया। और कहता है हर एक को उबड़े खुबड़े जो रास्ते हैं वो क्या किए जाएं? सीधे किए जाएं, और जो कांटे हैं वो उसमें से निकाल दिए जाएं। इसीलिए मन फिराव का उसने क्या करना शुरू कहा? बपतिस्मा देना शुरू किया। और इस बात को जब हम जानते हैं तो लिखा हुआ है, कोई मेरे साथ आप निकाले, लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 30 पद। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 30 पद को कोई भी पढ़ेगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। यीशु मसीह यहां भी बात कर रहे हैं, और अब बात किसके लिए कर रहे हैं? इन्हीं व्यवस्थापकों की, इन्हीं फरीसियों की बात कर रहे हैं, याजकों की बात कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में भीड़ की भीड़ आ रही थी और लोग अपने पापों से मन फिरा करके बपतिस्मा ले रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहां भी इन्हीं याजकों ने, इन्हीं व्यवस्थापकों ने, धर्म के ठेकेदारों ने या धर्म गुरुओं ने परमेश्वर की मनसा को जो बपतिस्मा के द्वारा मतलब मन फिराने की बजाय इन्होंने अपने मन को क्या बना के रखा? अभी भी कठोर बना के रखा। और यीशु वहां पे कहते हैं कि इन्हीं व्यवस्थापकों ने, इन्हीं याजकों ने, फरीसियों ने परमेश्वर की मनसा को जो इनके विषय में थी उसको क्या कर दिया? टाल दिया। आप समझ रहे? बपतिस्मा पानी से धुलने का सिर्फ नाम नहीं है। बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने की बात है, और न केवल उतना, लेकिन लिखा है परमेश्वर की उसमें मनसा है कि व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर उस नीचे से उठा करके, दलदल से उठा करके उस चट्टान में जो स्वयं वो आप है अपने में खड़ा कर दे और महिमान्वित कर सके। हालेलुया, हालेलुया। ये कह रहे कि इन ज्यादा जानने वालों ने परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में क्या कर दिया? टाल दिया। अब यही याजक लोग यूहन्ना 10 में आकर के यीशु मसीह से वार्तालाप कर रहे हैं। यूहन्ना ने तो साफ कहा था कि मेरे बाद जो आने वाला है वो मसीहा ही है। सब कुछ उसने बताया, मैं उसकी जूती के बंद को खोलने के लायक नहीं हूं कि उसके फीते को खोल दो। सब कुछ यूहन्ना ने बताया, लेकिन इन्हीं फरीसियों ने, याजकों ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया।
अब फिर ये आकर के सुलेमान के ओसारे में, उस आंगन में यीशु मसीह टहल रहे हैं और तब फिर वो बात करते हैं फिर कि हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा। आज भी मसीह में आने के बाद भी लोग दुविधाओं में हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद मसीह जो बचाने वाला है इससे काम नहीं चलेगा। इन्हीं याजकों, इन्हीं ज्ञानियों के समान आज भी लोग अपने आप को बुद्धिमान जता करके जो मूर्ख बन रहे हैं, वो मसीह को जानते हुए कि सचमुच उद्धार यीशु के द्वारा है, लेकिन उसके बावजूद वो जो उसमें आगे बढ़ना चाहिए, आज्ञा पालन में आगे बढ़ना चाहिए, संगति में आगे बढ़ना चाहिए, वो उन्होंने क्या कर रहे हैं, अपने विषय में परमेश्वर की मनसा को टाल दे रहे हैं। और परमेश्वर की मनसा कहाँ मिलती है हमें? परमेश्वर की मनसा दो जगहों पर हमें मिल जाती है ना। यिर्मयाह में भी मिलती है, कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं जो कैसी हैं? लाभ की हैं। पतरस की पत्री कहती है परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो। यह परमेश्वर की मनसा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। अगर व्यक्ति नाश हो रहा है तो वो अपने ही क्रियाओं के द्वारा, अपनी ही मानसिकता के द्वारा नाश हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। मसीह में आने के बाद भी लोग परमेश्वर को वो स्थान जो देना चाहिए, मसीहा का जो स्थान देना चाहिए, और जब मसीहा आपके साथ है उसको वो स्थान मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है, तो परमेश्वर की मनसा आपके मेरे विषय में क्या हो जाती है? क्या कहेंगे उसको? वो टल जाती है ना। और फिर व्यक्ति क्या होता है? फिर स्ट्रगल में, फिर समस्याओं में जूझता रहता है, परेशानियों में जूझता रहता है। ये क्या कहता है? अब चलो 25 पद से पढ़ना शुरू करो। यूहन्ना 10 उसका 25 पद। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया। परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करने के द्वारा मेरे और आपके जीवन में, हर एक जो उसके पास आता है उनके जीवन में काम करने के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा, प्रार्थनाओं को सुनने के द्वारा, वो अपने आप को दर्शाता है कि मैं ही मसीहा हूं। पर तुम विश्वास करते ही नहीं। पर तुम विश्वास करते ही नहीं। अब देख रहे, मैंने कह दिया है पर तुम विश्वास करते ही नहीं हो। किसी बात के लिए हम विश्वास कर लेते हैं और दूसरी बात के लिए भरोसा करते ही नहीं है। तो ये क्या कह रहा फिर आगे? हाँ, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, वे ही मेरे गवाह हैं। वे ही मेरे। और इससे ज्यादा किसी भी मसीह व्यक्ति को उसके जीवन में परमेश्वर जो निरंतर आश्चर्य कर्म करता है, निरंतर जो प्रार्थनाओं को सुनता है, क्या उससे बढ़ करके उसको और कुछ चाहिए? बाइबल कह रही है, यीशु ने कहा मेरे वे ही गवाह हैं कि मैं मसीहा हूं, मैं उद्धार करता हूं, मैं पिता के ओर से आया हूं और पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। यही बात को वो कह रहा है कि यही मेरे गवाह हैं, इसके ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आज हम देखें कलीसियाओं के अंदर, लोगों के अंदर जो है, इस बात को जानने के बाद भी कि परमेश्वर ने उन्हें कहां से लेके आया, क्या स्थिति थी, उसके बावजूद लोगों के जीवन जो है परमेश्वर के नजदीकी में सही नहीं है, वो आज्ञा पालन में नहीं है। वो उसकी वाणी जब एक बार उसने सुन लिया और सुन करके बाइबल कहती है कि उसने उत्तर दिया, और न केवल उत्तर दिया सिर्फ बाइबल के अनुसार, लेकिन उसने आज भी मेरे और आपके जीवन में क्या करता है? उत्तर देता है। जब भी आपने प्रार्थनाएं करी, क्या उसने सुना नहीं? उसने सुना और सुनकर के उत्तर नहीं दिया जी, सुनकर के उत्तर भी दिया ना। और जब सुनकर के उत्तर दिया
तो बार बार हम इस बात को दर्शाना चाहिए कि सचमुच यहोवा परमेश्वर जो मेरी सुन लेता है ना। और कैसे सुन लेता है? हर पल सुन लेता है, क्योंकि उसने क्या कहा कि वो बहरा नहीं है जो आपकी मेरी आवाज उस तक ना पहुंचे। बाइबल कहती है कि वो मनों का ज्ञाता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण को आप देखते हैं। यीशु मसीह एक चमड़े के समून जो है उसके घर में आया है ना, फरीसी आदमी जो है, यहूदी आदमी, उसके घर में आया और उसने उसे भोजन पे बुलाया। उसके चेले भी आए, सबके सब थे, भोजन तो दिया, लेकिन इस बीच में कुछ हो गया। इस बीच में क्या हुआ कि एक स्त्री आई और उस स्त्री ने अपने संगमरमर की बोतल को लिया और जिसके अंदर इत्र था और उसको क्या किया, तोड़ा, और तोड़ करके उस संगमरमर से जो है उसको पीसे क्या किया, इत्र को उसके ऊपर उंडेल दिया और उसके पैरों को अपने बालों से क्या करने लगी, पोंछने लगी। पता ये क्या दर्शा रहा है? तो यीशु क्या कहते हैं, मैं तेरे घर आया। लेकिन उससे पहले शमौन क्या कहता है? शमौन कहता है कि यदि ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि ये स्त्री कैसी है, ये पापिन स्त्री है। हम सवाल खड़ा करने लग जाते कई बार ना कि ये क्या है, ये स्त्री पापिन स्त्री है, और ये अगर भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो इसको छू रही है ये अच्छी स्त्री नहीं है। इस बात को उसने कहाँ सोचा? सिर्फ अपने मन में सोचा। तब यीशु ने क्या कहा? उसने उनकी मन की बात जान करके उससे कहा, हे शमौन, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पानी नहीं दिया, हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, पैर धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया। लेकिन जब से ये आई है तब से ये क्या कर रही है? मेरे पैरों को अपने आंसुओं से, जो उसका सब कुछ है ना, और अपने बालों से क्या कर रही है, पोंछना बंद नहीं हुआ है, तब से लगातार पोंछ रही है। लेकिन उससे पहले वो उसको एक कहानी सुनाते हैं, किसका ज्यादा था उसको क्षमा कर दिया गया और किसका कम था उसको क्षमा किया गया। अब ये बता, जिसका ज्यादा क्षमा किया गया वो उससे प्यार करेगा या जिसका कम क्षमा किया गया वो उससे प्यार करेगा? कि जिसका ज्यादा क्षमा हुआ, जिसका ज्यादा क्षमा हुआ उसे ज्यादा प्यार करेगा। आपका और मैं कौन है? हमारी कैटेगरी क्या है? जिनके थोड़े क्षमा हुए या ज्यादा क्षमा हुए? फिर हमें कैसे प्रेम करना चाहिए? हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा प्रेम करना चाहिए। पर हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। क्योंकि जब आप प्रेम में हैं तो आज्ञा पालन आराम से आप कर जाते हैं। अगर आप प्रेम में नहीं हैं, प्रेम बलवंत नहीं हुआ है, तो हम आज्ञा पालन मानने में, आज्ञा मानने में क्या होते हैं? हम झिझकते हैं। समझ रहे? हम झिझकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम इतना नहीं तड़फा, इतना प्रेम नहीं बलवंत हुआ कि मैं आज्ञा पालन के लिए बिल्कुल, वो कहते हैं ना, स्टैंड फर्म एकदम से जो है उसके लिए खड़ा हो जाऊं। अगर प्रेम में बलवंत हो गया हूं यीशु के, फिर कोई चीज मुझे गिरा नहीं सकती है। हालेलुया। और यही है जो हमें क्या करना है? प्रभु में बढ़ना है। वरना तो जो उसने उन फरीसियों से कहा वो मुझसे और आपसे भी आज ये कहता है। क्या कहता है? आगे पढ़े जरा। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। बड़ा सवाल है कि तुम कहां से नहीं हो? मेरी भेड़ों में से नहीं हो, इसलिए सुनते नहीं हो।
हाँ, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है, अगर हम भेड़ हैं तो उसका शब्द क्या करेंगे? सुनेंगे। हम सुनेंगे। ये बात जो है इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, कि परमेश्वर की आवाज आती है और वो आवाज व्यक्तिगत तौर पर जब आपके मनों में क्या करती है? कायल करती है, बात करती है कि यार ये गलत है और मेरे लिए तो प्रभु ने क्या किया है? अपनी जान दी है और मुझे क्या होना है? खड़े होना है। तो ये बात क्या करती है? ये बात मुझे और आपको आगे बढ़ने के लिए ललक देती है कि यीशु ने मेरे लिए जान दी है साहब, और जिसने जान दी है तो उसका बदला तो मैं किसी भी रीति से चुका ही नहीं सकता। ये कहता है मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं। और वो शब्द बड़े जोर से नहीं आता है, वो शब्द आपके खुद के अंदर, जब आप आंखें बंद करके ध्यान लगाते, प्रभु मैं क्या करूं? ये सिचुएशन है, ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? मेरी अगुवाई कर। और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको बोलेगा, और जो बोलता है उस समय वैसा ही करना है। पर ध्यान रहे, वो आवाज यीशु की ही होनी चाहिए, क्योंकि शांत मन जब होता है तभी हम प्रभु की आवाज ठीक से सुन पाते हैं। बहुत सारी, जब माइंड में आपके बहुत कुछ भरा हो तब आवाज नहीं सुन सकते, तब वहां दूसरा कोई बोल जाएगा, और दूसरा कोई बोलेगा तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, आगे। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ। और परमेश्वर आपको जानने लग जाए तो इससे बढ़कर के क्या होगा प्रियो? हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको जानने लग जाए तो इससे बढ़ के क्या होगा? कोई जाने ना जाने, लेकिन अगर यीशु जान गया है तो उसने कहा कोई उन्हें मेरे हाथ से छुड़ा नहीं सकता, है ना? और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। आमेन। सो परमेश्वर क्या दर्शाना चाह रहा है कि हम जब भी हमारे सामने परिस्थितियां आए, जो अब तक हुआ, लेकिन अब क्या है? आज के दिन मैं और आप एक निर्णय में आ जाएं कि अब प्रभु मैं तेरे प्रेम में बढ़ूंगा, मैं तेरा शब्द सुनना चाहता हूं, क्योंकि तू तो मुझे जानता है, मेरे मन के विचारों को दूर ही से जान लेता है ना? भजन संहिता 139 में हमने पढ़ा था ना, क्या कहता है? तू मेरे विचारों को दूर ही से पहचान लेता है। सो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के पास एक बच्चे के समान पहुंच जाना है और अपनी परिस्थिति को उसके सामने रखना है, और तब परमेश्वर आपसे मुझसे बात करेगा और उसके शब्द आपको अपनी ओर खींच लेंगे, क्योंकि उसने कहा है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, पहचानती हैं, वो गैरों के पास न जाएंगी, वो मेरे पीछे चलती हैं। और कहता है कोई उनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, ना केवल छीन सकता और ना ही नाश कर सकता है। तो आज आप यहाँ पे हैं, या आज जो मेरी आवाज को सुनेगा प्रियो, आप इसलिए यहाँ पे हैं क्योंकि दुष्ट को नाश तो करना चाहा पर नाश नहीं करने पाया, क्योंकि यीशु ने आपको चुना है। और जब यीशु ने आपको चुना है, पिता ने आपको चुना है, वो अपने करीब ले आया है, और इसीलिए कहता है अब तुम्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए आप यहाँ पे हैं, इसलिए आप संगति में हैं कि कोई आपको छीन नहीं पाया। अब जब परमेश्वर की दया आपके जीवन पे है प्रियो, तो हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है।
आमेन। हमें आगे बढ़ना है और जो कुछ हुआ पीछे की बातों को पीछे करते हुए आगे की ओर दौड़ लगाना है और प्रार्थना में, वचन में और आराधना में और संगति में अपने आप को आगे निरंतर बढ़ाते जाना है। और कैसी भी परिस्थिति की ना हो, प्रभु के सम्मुख लेके आए। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर भी देगा। यही परमेश्वर की मनसा है और यही वो चाहता है। पर जो बात वो कहता है व्यवस्थापकों और फरीसियों के विषय में, याजकों के विषय में, कि उन्होंने परमेश्वर की मनसा को क्या कर दिया है? टाल दिया है और वो सुनते नहीं है। तो आज भी कुछ लोग जो मसीहत में आ गए हैं, मसीह के पीछे चलने लगे हैं, वो थोड़े से ज्ञानवान इतने हो गए हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनना क्या कर दिए? बंद कर दिए। फिर उनको जो संसार बोलता है, संसार का ज्ञान उनको संसार की ओर खींच लेता है प्रियो। लेकिन यीशु कहता है कोई मेरे हाथ से तुम्हें छुड़ा नहीं सकता। और यदि परमेश्वर ने आपको चुना है और फिर संसार की तरफ भागो तो फिर क्या होगा? संसार अपनी ओर खींचेगा और प्रभु अपनी ओर। फिर आपकी हालत क्या होगी? किसी व्यक्ति को दो लगाकर पकड़ के खींचने लग जाएं तो क्या हाल होगा उसका? टूटेगा ना। फिर ना वो इधर का ना इधर का, क्योंकि परमेश्वर ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर जो है ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने बलिदान दिया है, लहू दे के मोल खरीदा है। तो ऐसे कैसे जाने देगा वो? समझ रहे ना? ऐसे कैसे जाने देगा? पर संसार और उसके लोग, उसका ज्ञान आपको मुझको कई बार क्या करता है? खींचता है। और कई लोग क्या कर देते? गलत निर्णय लेकर के उसकी तरफ भागना भी शुरू हो जाते हैं। पर जब इधर से मार पड़नी पड़े तब क्या होगा? वो खुद ही तो कह रहा है कोई उसको मेरे हाथ से छीन। आप जबरदस्ती जा रहे हो तो क्या होगे? नाश होना है कि नहीं होना है? क्योंकि परमेश्वर तो बार बार कहेगा आजा बेटा अभी भी मौका है, आजा बेटा मौका है अभी भी। लेकिन संसार में जब आप लिप्त होना शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर तो कसमकस चलेगी, है ना? खुद अपना जोर लगा के उधर की तरफ भागोगे तो एक बार को लगेगा मैं इधर सेफ हो गया, है ना, इधर मैं सफल हो गया। पर फिर परमेश्वर ने हल्का सा झटका मारा तो क्या हुआ? धड़ाम से नीचे भी गिर जाएगा आदमी, है ना? वो गिर जाएगा। इसलिए हमें जो है ना, हमें बड़ा संभलना है। हम उसके हैं ये जान लो। आप और मैं, यीशु ने आपके मेरे लिए जान दी है, अपना पवित्र लहू बहाया है, उसने दाम दे के खरीदा है। तो हम उसी की महिमा प्रकट करें, उसी के गुणों को प्रकट करें और उसी के प्रेम में बढ़ते चले जाएं। और जब उसमें बढ़ेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे, तो फिर वो क्या करेगा? वो अपने अपने पास हमारे हाथों को पकड़ के अपने साथ में लेके चला फिरा करेगा। और बाइबल कहती है वो हमारे उस जीवन जल के झरने के पास लिए चले करेगा। स्रोत वो है, आशीष उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। जबरदस्ती हम दूसरे की आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें। प्रभु की आवाज़ आपके मेरे पास आई है, इसी को थाम के रखें, इसी में बढ़ते चले जाएं और इसी में आगे पनपते चले जाएं, संपन्न होते चलते जाएं, बढ़ते चले जाएं, क्योंकि ये उसकी मनसा है कि फूलो फलो और पृथ्वी को अपने वश में कर दो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की मनसा है, इसी मनसा में आगे बढ़ना है। पर इसके लिए जरूरी है